देश में कई आईपीएस और आईएएस अफसर धन पिपासु हो गए हैं। धन की लिप्सा ने उन्हें पागल बना दिया है। 2 आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा के अफसर निलंबित किए गए हैं, जिसमें एक एसएसपी प्रयागराज अभिषेक दीक्षित और वर्तमान में महोबा के एसपी पाटीदार साहब निलंबित किए गए हैं। और इनका नाम है मणिलाल पाटीदार। यह 2014 बैच के आईपीएस है। अभी लड़के हैं। अभी 6 साल इनकी नौकरी हुई और धन पिपासु इतने हो गए कि खनन में पैसा, क्रेशर में पैसा, अन्य मामलों में पैसा, इनके जो टेलीफोन ऑपरेटर से लेकर के इनके जो अन्य सहयोगी हैं वो लगातार फोन करके पैसा मांगते रहे, हमला करवा दिया। ऐसे हैं आईपीएस अफसर। योगी सरकार ने निलंबित किया है। और महोबा के यह कप्तान साहब हैं, इनके साथ इंस्पेक्टर राकेश कुमार सरोज और करबई के थानाध्यक्ष राजू सिंह, देवेंद्र शुक्ला यह भी थानाध्यक्ष रहे हैं, आरक्षी राजकुमार और अन्य लोग निलंबित किए गए हैं। प्रयागराज में भी कुछ लोगों का निलंबन हुआ है। और अभिषेक दीक्षित के घर पहले एक मामले में 2 किलो सोना और कितनी चांदी मिली थी, चांदी काट रहे हैं। अन्य मामले जिस पर हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश में थाने बिक रहे हैं, मैंने पहले कई बार सवाल खड़ा किया था। लोगों ने कहा इस प्रकार आपको बगैर किसी सबूत के नहीं करना चाहिए। सबूत देने पर भी आदमी कितना कहेगा। देखिए, एक बात मैं पहले से ही चिल्ला चिल्ला करके कहता रहा हूं। जैसे मेरे यहाँ के गाजीपुर के जो जिला अधिकारी हैं, बहुत अच्छी छवि इनकी नहीं है, बहुत अच्छी। कई बार मैंने वीडियो करके कहा है। अभी यहाँ का डीपीआरओ निलंबित हुआ है, इतना खेल किया है, इतना खेल हुआ है, कई बार मैंने उसका भी उल्लेख किया, लेकिन कोई असर नहीं है। आप कहेंगे तो कहने वाले यह कहेंगे जिनके सर पर सत्ता का भूत चढ़ा हुआ है, जिन लोगों ने अपना आराध्य मान लिया है सीएम और पीएम को, वह कहेंगे कि यह तो एंटी भाजपा है, यह एंटी सत्ता है, इनको अच्छा नहीं लगता। कहेंगे अच्छा क्यों नहीं दिखाते? अच्छा बताओ तो मैं दिखा रहा हूं। अच्छा बताओ भैया, हम तो दिखाने के लिए तैयार है। अच्छा को अच्छा कहेंगे। अभी लखनऊ में जो इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, बैटरी चालित बसें, उसमें हमने यात्रा भी किया, उसमें हमने अच्छा दिखाया भी। और हमने उत्तर प्रदेश के सीएम को बधाई दिया इस काम के लिए, क्योंकि पर्यावरण इससे ठीक होगा, प्रदूषण कम होगा। ऐसी बसों से यात्रा करना, गरिमा के साथ लोग यात्रा करेंगे और कोई थकान नहीं होगी। तो दोस्तों, यह रहा जो आईपीएस अफसर है। फिर कह रहा हूं कि पहले भी कहा था, उसके बाद यह कप्तान साहब निलंबित हुए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि तमाम जनपदों से इस प्रकार की रिपोर्ट आ रही है कि अच्छे थाने पर पोस्टिंग के लिए ऐसे लोगों को पोस्टिंग दी जा रही है, जो इसके लिए आप ओम नमः शिवाय कहेंगे तो फिर कर आएंगे। ओम नमः शिवाय माने इसी बहाने अगर शिव जी का नाम आ गया तो चलेगा, लेकिन ऐसे कहते हैं लोग, कोड वर्ड है तो कहते हैं भैया कुछ ओम नमः शिवाय हुआ है। चलिए, मेरा क्या बिगाड़ेंगे। जब से अब तक कोई ऐसा कुछ रहा नहीं, मेरे दरवाजे एक भी तगादा करने वाला कोई नहीं गया जीवन में। लगभग 3 दशक का हमारा राजनीतिक और सामाजिक जीवन रहा है। तो महोबा के कप्तान साहब निलंबित किए गए, राजस्थान के रहने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया। और आपसे अभी हम बताते चले कि आईएएस और आईपीएस जो सबसे बड़ी परीक्षा पास करके आते हैं, यह अगर इस प्रकार धन पिपासु हो जाएंगे तो निश्चित रूप से देश की सेहत बहुत खराब होगी। और अगर यह लोग पैसा लेंगे तो इसका सीधा सीधा प्रभाव आम आदमी पर पड़ेगा। जैसे अभी एक दरोगा जी चालान काट रहे थे, तो कहा गया कि भैया सब कुछ ठीक ठाक है, दरोगा जी क्यों चालान काट रहे हो? सब कुछ ठीक है, हेलमेट ठीक है, गाड़ी का नंबर ठीक से लिखा हुआ है। तो दरोगा जी ने कहा भैया ये एक कोविड टैक्स है और यह 1897 की धारा है, राष्ट्रीय महामारी अधिनियम, तो मास्क जो लगाया गया है वो थोड़ा सा नीचे है, इसको ठीक से नहीं लगाया है। कहा साहब आप तो कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेंगे। तब तक कुछ लोग और आ गए। तो दरोगा जी ने कहा भैया जो खाद्यान्न आ रहा है, चावल और गेहूं बड़े बड़े लोग ले रहे हैं, जो बड़ी बड़ी सुविधाएं आ रही है, जो जन धन योजना का है, वो जानते हैं कैसे आता है? दरोगा जी ने ज्ञान बांटना शुरू किया। और ज्ञान बांटना बड़ा मजेदार था। ज्ञान बांटते हुए दरोगा जी ने यह कहा कि जैसे गाजीपुर से अगर लखनऊ जाना हो मुख्यमंत्री जी के यहाँ,
तो कितने रास्ते हैं? तो लोगों ने कहा साहब एक रास्ता तो जौनपुर होते हुए चला जाएगा सुल्तानपुर लखनऊ, और दूसरा रास्ता है कि फैजाबाद होते हुए आजमगढ़ फैजाबाद। कहा नहीं, एक तीसरा रास्ता भी है, वो रायबरेली होकर के प्रतापगढ़ रायबरेली होते हुए जाएगा। कहा साहब कहना क्या चाहते हैं? कहा कि सुल्तानपुर होके पैसवा जाएगा, जौनपुर सुल्तानपुर होके खट से पहुंच जाएगा, शॉर्टकट रास्ता है, और एक पैसा जाएगा उधर से रायबरेली वाले रास्ते से। तो वही पैसा घूम करके मुख्यमंत्री जी भेज देंगे अयोध्या वाले रास्ते से। बेटा यह तरीका है, मुख्यमंत्री जी पैसा पैदा करेंगे, यही जो पैसा जाएगा ना वही घूम करके जनधन खाता वाला पैसा होगा, और यही पैसा अन्य मामलों में आ जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी कहीं पैसे की खेती किए हैं। बात लोगों के समझ में आ गई थी। दरोगा जी ने कहा मैं इसकी रसीद दूंगा, और हमें कोटा पूरा करना है, हमें भी तो नौकरी करना है। बहरहाल भैया एक मामला यह रहा। चलिए, जहां भी ऐसे आईपीएस अफसर हैं, मैं ठोक करके सीना कह रहा हूं कि गाजीपुर के जिलाधिकारी और गाजीपुर के आरक्षी अधीक्षक पुलिस अधीक्षक, इनकी भी छवि आम जन में अच्छी नहीं है। जिस प्रकार यहाँ का डीपीआरओ भ्रष्ट रहा है, अगर जांच कराया जाए, हमारी बात तो मानेंगे नहीं लोग। हमारी बात मानते, हमारी बात तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है, हमारी बातें महामहिम श्री राज्यपाल ने माना है, हमारी बात शासन ने भी माना है, अनेकानेक मामलों में मानते गए हैं। राइट टू रिजेक्ट हमने तब किया था, हमारे बरसों बाद सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू रिजेक्ट का फैसला दिया था। उसके पहले ही हमने जिला पंचायत में राइट टू रिजेक्ट कर दिया था। कहा था ऐसे गंदे लोगों को हमें मत नहीं करना है। यहां लिखवा करके गाय भैंस बिकते हैं, इंसान नहीं, लोकतंत्र जिंदाबाद। एक शर्ट सिलवाया था। शर्ट क्या था, ऐसे जैसे होता है पहले रामलीला में आप देखते होंगे लोग पहनते हैं, तो सफेद शर्ट था, उस पर लिखवाया था पीछे कि बेईमानी को ललकारने, बेईमानों को ललकारने और ईमानदारी को प्रतिष्ठापित करने का यही तरीका था। गया जाकर के लोग और कहा कि लोकतंत्र के सम्मान में यहां तक आया हूं। चेयरमैन, जिला पंचायत के चेयरमैन के चुनाव में इनके वोट मांगने का तरीका बहुत घटिया था, इसलिए राइट टू रिजेक्ट कर रहा हूं। ऐसे था साहब, 10-10 लाख रुपए बोली लगती है, गिनती का एक बनाना है, ऐसे गिनती और एक बनाएंगे, उसके पहले ही पैसा आपके घर पहुंच जाएगा। इस तरह से किया गया। माना कि बहुत लोगों ने उल्टा सीधा कहा, बहुत लोगों ने कहा कि विकास कैसे करेंगे, वोट नहीं देंगे। ठीक है, वोट आपने मांगा ही नहीं, आपने तो पैसे दिखाया था। चलिए दोस्तों, मुझे दूसरे विषय पर जो बात करनी थी वो यह था कि रीता बहुगुणा जोशी पहले कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थी, बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और भारतीय जनता पार्टी में मिनिस्टर थी, कैबिनेट मिनिस्टर थी, योगी गवर्नमेंट में काबीना मंत्री थी। बाद में यह प्रयागराज से सांसद हो गई, कोरोना पॉजिटिव पाई गई, पीजीआई में इलाज हुआ और प्रदेश का सबसे शानदार चिकित्सालय संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में रीता बहुगुणा जोशी ठीक नहीं हुई और यहां से गई हैं मेदांता। मेदांता में जाकर के उनका इलाज हो रहा है। तुम्हारे चिकित्सालय किसी काम के हैं? क्यों गई आपकी सांसद? क्यों चेतन चौहान ने अंतिम सांस लिया? क्यों वहां से भाग रहे थे अन्य लोग? चेतन चौहान ने अंतिम सांस मेदांता में ही लिया है। चेतन चौहान हुजूर आपके कैबिनेट मिनिस्टर थे। चेतन चौहान आपकी कैबिनेट मिनिस्टर थी कमल रानी वरुण, वो अभी चली गई। प्राविधिक शिक्षा मंत्री थी, नहीं बचाया जा सका। आपकी एम्स है, गोरखपुर में एम्स है। क्या कर रहे हैं लोग? नहीं लग रहा है कि हमारे चिकित्सालय किसी काम के नहीं है? क्या आपको एहसास इसके बाद भी अभी कोई प्रमाण देना बाकी है? एक भिखारी गया था किसी राजा के पास, और अभी हमने जिस तरह से सोनू सिंह यादव का वीडियो डाला है, पेट धंसा हुआ है, मैं तो नहीं दिखा पाऊंगा, जैसे बाबा रामदेव का आसन करते हैं तो जिस तरह से पेट उनका धंस जाता है, तो उसी शक्ल में भिखारी गया, दाग गाल धंसा हुआ था, राजा के पास गया। राजा ने पूछा बताओ क्या दे दें। जैसे दशरथ जी ने कभी कैकेयी से कहा था कोप भवन में कि मैडम किसने अनहित तोर प्रिया के किन्हा, किसने अनहित कर दिया, किसकी औकात हुई? क्योंकि राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती।
तो उन्होंने कहा कि अनहित तोर प्रिया के ही कीन्हा। फिर कहा कि कोकहु रंग कहूं करऊं नरेशु, किस रंग को अभी राजा बना दूं, बताइए। फिर कहा कोकहु नृपति निकालऊं देशु, किस रंग को किस राजा को देश से निकाल दूं कान पकड़ करके, और किस गरीब को मैं राजा बना दूं, बताइए मैडम। दशरथ ने कहा, श्री रामचंद्र जी के पिता दशरथ ने कहा। तो बहरहाल प्रसंग यही है। तो विषय यहां खड़ा था कि आपका एम्स क्या कर रहा है, आपका पीजीआई क्या कर रहा है। आपके दो मिनिस्टर दिवंगत हो गए। ब्रिजेश पाठक कैबिनेट मिनिस्टर किसी तरह से जान बचाए हैं, वह भी भाग रहे थे। यदि आप क्या पीजीआई, आपका एम्स किसी काम का होता तो ये लोग नहीं भागते। जाहिर सी बात है, कहीं कुछ हो नहीं रहा है। जान परमात्मा बचाएगा, आप तो नहीं बचाएंगे। यद्यपि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में देश में रहने वाले, जो भी इस देश में रह रहे हैं, हर व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार है, उसे राइट टू फूड का अधिकार है, भोजन का अधिकार है, आहार पाने का अधिकार है, उसे चिकित्सा का अधिकार है। देश का कोई भी व्यक्ति दवा के अभाव में नहीं मर सकता। अभी हमारे मित्र इलाज करके आए हैं लखनऊ के सहारा हॉस्पिटल से, मैं गया भी था वहां। मैंने पूछा भैया कितना खर्च हुआ, उन्होंने कहा कि 1,80,000 तो पहले जमा करा लिया। जब आए हैं वहां से मुक्त होकर के तो उनके हाथ सूज गए हैं, इतना इंजेक्शन लगा है। तो मैंने पूछा कि भैया 1,80,000 में पीठ ठोक दिया कि कुछ और लिया, कि कुछ वापस किया। कहा साहब और लिया है, उसकी भी पर्ची वो रखे हैं। अब हुआ क्या, होगा क्या? जैसे ही आप अपने जनपद में संक्रमित पाए जाएंगे तो सीएमओ से कहेंगे साहब हमें आप रेफर कर दीजिए लखनऊ के लिए, तो सीएमओ रेफर कर देंगे। लखनऊ में आप जाएंगे तो आपका पेपर जाएगा लखनऊ के सीएमओ को। सारे अस्पताल राज्य के अधीन हो गए हैं, जो भी प्राइवेट चिकित्सालय हैं, सीएमओ देखेगा कंप्यूटराइज कि किस चिकित्सालय में रिक्तता है, बेड खाली है, तो वहां आपको रेफर कर दिया जाएगा। जब आप वहां जाएंगे तो वहां का जो मानक है, किसी का 1.5 लाख है, किसी का 2 लाख है, किसी का 2.5 लाख है, किसी का 1.25 लाख है। अभी एक मामला मैं बता रहा हूं, तो सीएमओ आपको वहां कर देंगे। आप वहां जाएंगे, गेट के भीतर तभी घुसेंगे जब आप पैसा जमा कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता, दवा क्या हो रहा है, इलाज क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बहरहाल भैया अगर परमात्मा की कृपा हुई तो आपकी जान बच गई, नहीं सब मिलकर के जान मार डालेंगे। फिर मैं चंद्रशेखर जी के साथ वीडियो करूंगा, तमाम लोगों के साथ करता रहा हूं। राज्य का दायित्व है कि कोई दवा के अभाव में नहीं मरेगा, लेकिन राज्य के दायित्व का गला घोंट करके संविधान की मर्यादा को तार तार कर दिया इन नुमाइंदों ने। चुप रहेंगे? आप कहेंगे क्यों नहीं दिखा रहे? आप अच्छा बताइए, मैं दिखाता हूं। आप कहिए नौकरी के मामले में बताइए, मैं अच्छा दिखाऊंगा। आप बताइए अगर समय से परीक्षाएं हो गई हैं, मैं उसे भी अच्छा दिखाऊंगा। आप बताइए अगर थाने पर आप अपराध दर्ज करके दिखा दीजिए, बता दीजिए कि ब्रजभूषण दुबे जी शपथ खा करके कह रहा हूं कि संबंधित थाने में मैं गया था और बिना पैसे के अपराध दर्ज हो गया, मैं आपका वेलकम करूंगा, जय जयकार करूंगा। एक मामला आप बता दीजिए। मैं यह नहीं कहता कि सभी ऐसे ही हैं, उनकी मजबूरी क्या है उसे भी बताया हूं। पेपर का पैसा नहीं मिलेगा, जो आईओ है वो इतना फोटो स्टेट कराएगा, उसका पैसा नहीं मिलेगा। खुल करके सीना ठोक करके अभी बताया हूं कि किसी कैदी को रात को रुकेगा, खाना खिलाने का पैसा नहीं मिलेगा, ईंधन का पैसा नहीं मिलेगा, भोजन का पैसा नहीं मिलेगा। इंस्पेक्टर साहब मैनेज करो। ये किस तरह से है वो आप पता करिए। पेशी पर लेके जाते हैं 2 सिपाही, उनको कुछ मिलता है क्या? ऑटो पर जाएंगे, बस पर जाएंगे, और अगर कहीं कुछ खाएंगे तो उसको भी खिलाएंगे, नहीं तो अपने भी ऐसे ही रहेंगे। इसी में कैदी भाग जाते हैं। यही सब कारण होता है। मैं यह नहीं कहता कि हर मामले में पक्ष नहीं लेता हूं, लेकिन जहां वर्दी के पक्ष लेने की बात है तो उसके भी मालिक हम लोग हैं। मालिक हम लोग आईपीएस के हैं, मालिक हम लोग दरोगा के हैं, मालिक हम लोग डिप्टी एसपी के हैं, मालिक हम आरक्षी के हैं। चुप कैसे रहेंगे? जहां उनके भी हित के साथ खिलवाड़ होगा, जहां उनके फंडामेंटल राइट का हनन होगा, वहां भी ब्रजभूषण दुबे और ऐसे इस प्रवृत्ति के लोग उस आवाज को भी उठाएंगे। और जहां आम जन के मौलिक अधिकार का हनन होगा, जहां वह भ्रष्टाचार का शिकार होगा, वहां भी सीना ठोक करके दिखाएंगे। है किसी के पास जवाब? रीता बहुगुणा जोशी क्यों गई वेदांता में? कोई जवाब नहीं है।
जाहिर सी बात है, इतने दिनों तक इलाज कराया, पीजीआई पर भरोसा नहीं रहा, लगा कि जान नहीं बचेगा, इसलिए रीता जी चली गई वेदांता। और अंतिम समय में बेचारे चेतन चौहान गए। तमाम मिनिस्टर इस तरह से, एक मिनिस्टर कमल रानी वरुण दिवंगत हो गए। कब शर्म आएगी भैया, गरीबों का जान तो नहीं बचेगा। चलिए आज के दिन इतना ही। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से आज इस विषय पर अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन कर रहा हूं। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। अंतिम बात, जब आप वीडियो नहीं देख रहे होंगे तभी मैं कह रहा हूं कि भैया अगर चैनल ठीक लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। नमस्कार।